हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। हाल ही में जैट एग्जाम हुआ है, कैट का रिजल्ट आपके पास आ चुका है और अभी कई सारे एंट्रेंस आने और भी बाकी हैं। सीमैट आने वाला है, मैट भी आने वाला है और ऐसे में अपने दिमाग में जर्नी शुरू हो जाती है कॉलेजेस एडमिशन की। और हम आपके लिए लेके आते थे निरंतर बहुत सारी वीडियो जहाँ पे हम आपको क्लैरिटी देते हैं बहुत सारी कॉलेजेस के ऊपर, साथ ही साथ बहुत ही सारी स्पेशलाइजेशंस के ऊपर भी। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं छवि मित्तल मैम, जो कि IBMR गुड़गांव से हैं और हम मैम के लिए लेके आए हैं बहुत सारे सवाल और साथ ही साथ हम बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं आज की चर्चा में, ताकि आप तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएं जो 2025 के सफर को आपके और भी आसान बना पाए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं छवि मित्तल मैम। सबसे पहले मैम को थैंक यू सो मच कहेंगे, इतने बिजी स्केड्यूल में से उन्होंने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। और मैम के साथ हम तुरंत ये आज की चर्चा शुरू करते हैं, बिकॉज मुझे पता है मैम बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं और साथ ही साथ जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूज हैं। मैम आपके पास मोटा मोटा 15 साल के आसपास का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप तो बहुत लोगों से मिलते हैं, प्लस आप प्लेसमेंट ड्राइव भी देखते हैं अपने कैंपस में। मैम एक क्वेश्चन जो मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं, जो मेरे पास आता ही आता है, ये MBA या PGDM कराना ज़रूरी भी है या नहीं है? अभी जॉब है भी कि नहीं है, कि वेस्ट जाने वाला है पैसा? उस पे एक जेन्युइन आंसर अगर आप देंगे तो क्या देंगे? सी वरुण, बहुत छोटी सी चीज है। अपना जो एक एरिया है जिसको हम देख रहे हैं कि बच्चा कहाँ से आ रहा है या कहाँ की गाइडेंस नहीं है, कहाँ पे बच्चा है जिसके पास गाइडेंस ही नहीं है कि राइट। जैसा आपने क्वेश्चन किया कि करना भी चाहिए या नहीं, राइट। स्टिल दे आर इन डिलेमा। राइट। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट क्लियर इन देयर थॉट्स एंड क्लैरिटी ऑफ गाइडेंस इज नॉट देयर। राइट। उनको मिसगाइड जरूर किया जाता है, नहीं आप बीटेक कर लो उसके बाद तो MBA करने की जरूरत ही नहीं है। बट अभी रिसेंट में ही इन्फोसिस नारायण मूर्ति ही हिमसेल्फ सेड कि आपको जितना भी रिक्रूटमेंट IAS PCS के लिए करना चाहिए ना, वो मैनेजमेंट के बच्चों का करना चाहिए। तो दिस इज समथिंग वो मैं रिलेट करूंगी यहाँ पे कि IAS PCS कौन बन रहा है? अपना यूपी बिहार का बच्चा मोस्टली IAS PCS कर रहा है। राइट। बट समहाउ जब मैं उनका थॉट देखती हूँ तो वो एक इंडस्ट्री ओरिएंटेशन से बता रहे हैं या मैनेजमेंट प्रोस्पेक्ट से बता रहे हैं। एंड मैनेजमेंट इज समथिंग जो मुझे लगता है कि हर जगह यूज हो रहा है। एंड स्पेशली व्हेन आई एम फ्रॉम गुड़गांव, देन आई वुड से दैट 50,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट आज के टाइम में गुड़गांव के अंदर है। वेरी ट्रू। इट इज अ कॉर्पोरेट हब ऑफ इंडिया, वेरी ट्रू। not NCR. It's a India's corporate hub. So when we are thinking about this corporate city, then आसपास का जितना NCR का एरिया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आधा दिल्ली NCR तो सुबह गुड़गांव जाता है जॉब करने। वेरी ट्रू। क्यों जाता है? बिकॉज हर कदम पे तो कॉर्पोरेट ओपन है। एंड पेइंग कैपेसिटी आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले भी जाते हैं, बहुत छोटा सोचते हैं, तो उतनी कंपनीज की नहीं थी। तो एक रहता था कि यार एम्प्लॉयमेंट आएगा भी या नहीं आएगा, ये कंपनी आज खुली है कल डूब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ग्रोथ हुई। सिर्फ एक कोविड में थोड़ा सा स्लो डाउन आया, उसके बाद उल्टा जंप आया। लोगों की थॉट ये थी कि अब तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाएगा, कंपनियां ओपन ही नहीं होंगी। दे रीओपन एंड रीओपनिंग में भी एक अलग लेवल पे ओपनिंग हुई। राइट। इवन स्टार्टअप्स का आप नंबर सर्वे देखेंगे तो स्टार्टअप्स का जो नंबर गया है वो ड्रास्टिक गया है, जंप गया है, 50% से ऊपर जंप गया है। तो जब स्टार्टअप आया तो उसको बंदे चाहिए। एंड मोस्टली स्टार्टअप जो वो टियर 2 भी स्कूल, टियर 3 भी स्कूल से ही लेना चाहते हैं। राइट। टियर 1 उनको पता है IIMs MDI कहीं ना कहीं उनको तो उठाएगा ही ना टियर 1। तो टियर 1 कंपनी उनको देखती जरूर है, लेकिन जब टियर 2 टियर 3 की हम बात करते हैं कॉलेजेस की, तो वहां पे जो अच्छे अच्छे स्टार्टअप है भारी भरकम पैकेजेस के साथ बच्चे को लेके जाते हैं। तो वहां पे जो एक नोशन आया, जो आपने क्वेश्चन किया, मैनेजमेंट करना भी चाहिए या नहीं, राइट, तो वो क्लियर पिक्चर में गया। जब हम ग्राफ देखेंगे, टेक्नोलॉजी हर जगह आ चुकी है, उसी तरीके से मैनेजमेंट ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया। सपोज फॉर एग्जांपल PGDM एक ऐसा कोर्स आया कि हाँ सबको करना चाहिए, टेक्निकल है, ये है, बट PGDM में भी वेरिएशंस आए, इसीलिए अडॉप्शन इजी हुआ। तो अभी PGDM का एक अपडेटेड वर्जन, दिस इज कॉल्ड 4.2, वी हैव अडॉप्टेड। Right. We got enter into the era of 4G, ChatGPT, AI, बट शायद एजुकेशन को हमने इधर कर दिया। एजुकेशन उसको टच नहीं कर सकती है, बट एजुकेशन उसके बिना चल ही नहीं सकती है। इफ यू विल सी, कोई भी कंपनी आज के टाइम में वर्टिकल ही पढ़ा ले रही है, तो कॉलेज को वर्टिकल जाना पड़ेगा। हम हॉरिजॉन्टल में जा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, पेपर पेन दिया है, आपको पढ़ना है, आपको बैलेंस शीट बनाना है। कंपनी में तो उसके सामने लैपटॉप रखा हुआ है, राइट, एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो उसको यूज ही नहीं आ रहा है। तो वहां पे बच्चा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको लिंक करना है पेरेंट्स,
बच्चा जो भी हमारे पास ये क्वेश्चन लेके आ रहा है मैनेजमेंट करना भी चाहिए या नहीं, उसको पहले ये समझना है कि बच्चा जहाँ जा रहा है ये चीज़ करने, क्या वो टेक्नोलॉजी बेस्ड करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, दैन ओनली उसको आगे, क्योंकि वो जो पाथ हम लेके चले वो पाथ उसने सही फॉलो किया तभी उसके पास आंसर है कि हाँ मुझे उस पाथ से रिलेटेड जॉब मिलेगा। राइट। प्लेन जो आप स्टडी कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू भी मार्केट में नहीं है। तो प्लेन स्टडी मीन्स प्लेन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट, दोनों को अगर मर्ज करेंगे, दिस इज कॉल्ड लाइक फाइनेंस इज नॉट फाइनेंस नाउअडेज, इट इज फिनटेक। Similarly, management is not management. This is management 4.0 we should follow. Then the picture is clear. Management itself is required means everywhere it is required. चाहे आप बीटेक के कैंडिडेट हैं, आप देखिए सबसे ज्यादा बीटेक का बच्चा एमबीए में दिखाई देगा। राइट, इवन टॉपर्स इस बार कैट के बीटेक थे। आप बीएससी एग्रीकल्चर को देखिए, तो बीएससी का बच्चा एमबीए क्यों करेगा? तो फील्ड से निकल के आया है, लेकिन वो मांग रहा है, कंपनी डिमांड कर रही है कि आपको एग्री बिजनेस चाहिए, राइट, क्योंकि मैनेजमेंट तो उसको फील्ड को एक कॉर्पोरेट ही करेगा ना। राइट। एंड गुड़गांव में अगर आप देखते हैं इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ पे, फैक्ट्रीज नहीं है, बट फैक्ट्रीज रन तो हो रही है ना। बिना फैक्ट्री के कॉर्पोरेट नहीं सर्वाइव करेगा। उस कॉर्पोरेट से उस फैक्ट्री को कैसे रन किया जाए, इट्स अ वास्ट एम्पायर व्हिच इज बीइंग रिक्वायर्ड। तो जॉब्स तो अपग्रेड हो रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है टाइम से। मतलब आप ये सोचोगे कि आज हो गया है ना, अभी 50 साल तो ये इसी पोजीशन पे रहेगा, तो रिटायरमेंट इसका 50 साल बाद है तो मेरे लिए जॉब नहीं है। नहीं, एवरी सिंगल डे a new company is getting up in the market and every single day new vacancies are getting। बहुत सारे यूनिकॉर्न्स इंडिया में आ रहे हैं, बहुत सारे। तो मैम ने तो बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। और मैं भी ये मानता हूँ, और मैं ये क्वेश्चन सबसे जानबूझ के इसलिए पूछता हूँ बिकॉज मैम इतने सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं ना जहाँ बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं, यार एमबीए करना है भी या पीएचडी करना ठीक भी रहेगा नहीं रहेगा, बच्चे डरे हुए हैं। नो, इट इज देयर। इवन वन मोर थिंग आई वुड ऐड हियर, एक बच्चों के दिमाग में था कि इंडिया में एमबीए 2 साल की होती है, पीजीडीएम 2 साल का होता है, वी शुड गो टू अब्रॉड एंड वहाँ पे 1 साल में हम कर लेंगे, बट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट देयर। मार्क दिस पॉइंट, यूएस यूके में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फॉर एम्प्लॉयमेंट यू हैव टू कम बैक टू इंडिया। एज यू सेड, वी वर डिस्कसिंग अभी कि पूरा जो आपका वर्ल्ड है वो इंडिया की तरफ देख रहा है, कैसे एम्प्लॉयमेंट यहाँ अपॉर्चुनिस्ट बन गए हैं लोग, इंडिया को लेके ये हो रहा है कि यहाँ पे कैसे भी करके कुछ शुरू किया जाए। तो वो चीज को सोचते हुए बच्चे को ये समझना है, चाहे आप अब्रॉड जाके एमबीए करें चाहे इंडिया में करें, बट फ्यूचर इज मैनेजमेंट। राइट, यू हैव टू बी इनटू दिस, मींस यू हैव टू बी इनटू दिस। ट्रू मैम, बिल्कुल सही आपने कहा कि जॉब्स हैं, और मेरे को लगता है पेरेंट्स को समझ में आ भी गया होगा कि जॉब्स की तो कोई कमी नहीं है। हाँ, आपको अपनी स्किल्स पे इतना काम करना है कि वो जॉब आपको मिल पाए। राइट, तो मैम सेकंड क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, और आपने जवाब में थोड़ा बहुत बोला भी है इस बारे में। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, इनफैक्ट पेरेंट भी कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे ने बीए किया हुआ है या बीएससी फिजिक्स किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है या बीसीए किया हुआ है या बीएससी किया, मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं था, मेरे लिए मैनेजमेंट करना कितना सही रहेगा? See, management is everywhere, I just said. Right. So somehow बच्चे को ये डरना ही नहीं है, क्योंकि हर फील्ड, सपोज बीटेक का एग्जांपल लेते हैं, तो बीटेक में एक फील्ड नहीं होता, सीएसआईटी से जुड़ा हुआ है, राइट। इसके बाद हम ऑटोमोबाइल की बात करेंगे, दैट इज टोटली रिलेटेबल टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो वहाँ पे अगर मैं एक बैकग्राउंड मेरा बीटेक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट फील्ड में द सेम कंपनी इज टेकिंग केयर। ऑटोमोबाइल में जब मैनेजमेंट का बंदा रिक्रूट किया जाएगा तो उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा, राइट, दैट ही इज फ्रॉम बीटेक दिस मैकेनिकल बैकग्राउंड, तो उसके लिए वैकेंसी ज्यादा ओपन होगी। राइट, तो वो अपने रिलेटेबल फील्ड को भी नहीं छोड़ेगा एंड समहाउ वो मैनेजमेंट फील्ड में भी एंट्री कर जाएगा। तो ये जो एक बच्चों के दिमाग में माइनस मैं बोलूंगी थॉट डाला जाता है कि सिर्फ कॉमर्स वाले ही एमबीए कर सकते हैं, व्हिच इज नॉट ट्रू, क्योंकि कॉमर्स होता ही कितना है, थोड़ा सा पार्ट उसमें आता है, बाकी तो पार्ट ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें कॉमर्स है। और मुझे लगता है कि ना मैनेजमेंट संगम है, हर नदी आके वहीं मिल जाती है, मतलब आपने कोई भी प्रोग्राम किया है तो आप कर सकते हो प्रोग्राम। जैसे हमारे बच्चों के दिमाग में होता है कि हमने तो बीए किया है तो हमें तो एचआर में ही मिल सकता है। नो, यू कैन बी अ गुड बिजनेस एनालिस्ट, राइट, क्योंकि आप बीए जरूर करके आए हो, बट समहाउ इकोनॉमिकली आपने सोचा होगा कुछ ना कुछ, फाइनेंसेस आपने भी सॉर्ट किए होंगे। तो वो चीज जब बच्चा धीरे धीरे एमबीए या पीजीडीएम में एंट्री लेता है तो उसको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है कि ये सब्जेक्ट तो ऐसा कुछ था ही नहीं, हमको तो बस ऐसे ही समझाया जा रहा था। वहाँ पे एक कंसेप्ट है, अगर आपने पढ़ा हो वरुण, एमबीए पीजीडीएम में अपने ओबी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंड उसको जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत क्लैरिटी आती है कि ओबी एक ऐसा पार्ट है जो हर जगह हर पॉइंट पे किसी भी इंडस्ट्री में यूज होता है। तो वहाँ पे एमबीए जैसा कुछ नहीं है। तो एमबीए यू कैन से, जैसे आपने बोला सागर है,
एंड वहाँ पे छोटी छोटी सारी चीजें आके मर्ज होंगी ही। राइट एंड एवरीवेयर मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, अभी भी हम बैठे हैं तो वी आर डूइंग समथिंग, राइट, वी आर मैनेजिंग समथिंग, वी आर टॉकिंग समथिंग, वी आर सीटिंग, वी आर मैनेजिंग समहाउ। सो ये मैनेजमेंट हर जगह यूज हो रहा है, ये बच्चे को समझना बहुत जरूरी हो गया है। एंड उसको MBA PGDM मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, ये उसको बहुत ज्यादा मैंडेटरी है आज के टाइम में। तो ये चीज एंड से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर कोई भी बच्चा इसको समझ रहा है तो उसको ये चीज बहुत क्लैरिटी में समझनी है। क्यों? क्यों का आंसर उसके पास खुद होगा कि आप अगर नॉर्मल बीकॉम करके एमकॉम करके आप एक छोटे पोजीशन पे बैठ रहे हैं, अकाउंट मैनेजर समथिंग लाइक दैट, तो अभी आपको एक मैनेजमेंट लेवल पे बढ़ने के लिए, पोजीशन गेन करने के लिए, 10 लोगों की टीम को हैंडल करने के लिए, 100 लोगों की टीम को हैंडल करने के लिए आपके पास कुछ स्किल होने चाहिए। राइट राइट। एंड उन स्किल में अगर मैं बॉस ऑफ द कंपनी बनना चाहती हूँ तो डेफिनेटली मेरे अंदर वो चीजें आनी चाहिए, आपके पास मैनेजरियल स्किल होनी सब कुछ चाहिए। होना राइट चाहिए। राइट तो वो सारी चीजें एक मर्जर है विच इज कॉल्ड मैनेजमेंट, राइट, राइट। वेरी ट्रू मैम। मैम तो सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा कि आपका कोई भी डोमेन है, आपने कुछ भी ग्रेजुएशन में किया, आप मैनेजमेंट एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो। बट इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। कई बच्चे मेरे पास भी आते हैं जो तब भी कंफ्यूज होते हैं जब मिलने आते हैं। स्पेशलाइजेशन, एक Yes. सही स्पेशलाइजेशन का चुनाव करना Yes. कितना ज़रूरी है मैम? Yes. Actually, this is very important. फर्स्ट थिंग, मैं भी बहुत सारे कॉल्स जब अटेंड करती हूँ तो आई वाज जस्ट सरप्राइज कि बच्चे को पहले ही कॉल में ये पूछना होता है, मैम मैं HR लूंगा, या मैं फाइनेंस की तरफ जा रहा हूँ, या मैं बिजनेस एनालिटिक्स लेना चाहता हूँ, या वो सामने से क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पास एग्री बिजनेस है, राइट। अभी मेरा उससे सवाल होता है व्हाई यू आर इनटू सो हरी, राइट, क्योंकि MBA एक ऐसी टर्म है या मैनेजमेंट एक ऐसी टर्म है जो पूरा एक साल आपको देती है, राइट, टू डिफाइन द स्पेशलाइजेशन। आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अभी क्या हुआ कि मेरे को फाइनेंस लेना है, मैंने मेरे से अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फाइनेंस क्यों लेना है, तो क्वेश्चन आया कि क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला है या मेरी मम्मी ने बोला है, काइंड ऑफ दिस। वो उसको क्लैरिटी नहीं है कि उसको फाइनेंस क्यों लेना है, और कई बार मैंने आर्ट्स के बच्चों को फाइनेंस लेते हुए देखा है। राइट। तो अभी यहाँ पे लेटर ऑन प्रोसेस है कि 6 महीने सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सारे स्पेशलाइजेशन एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, राइट, सो दैट आप सोच के आए हो कि आप फाइनेंस में बहुत अच्छे हो, आपको तो मिलना ही चाहिए, आपको सीट क्यों नहीं मिल रही है, ऐसे लड़ाई कर रहे हो आप, बट समहाउ आपको इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं हुआ। आपको जैसे ही आप एंट्री लिए आपने देखा अरे भाई बिजनेस एनालिटिक्स तो बड़ा कमाल का सब्जेक्ट है, मेरा तो इंटरेस्ट इसमें जा रहा है, या फिर मैं सारे थॉट्स उसी में डाल रहा हूँ, तो आप लेटर ऑन उस पर स्विच करना चाहते हो तो वहां फंस जाते हो, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही लड़ाई करके वो ले तो लिया फाइनेंस, अब आप फंस गए हो। तो आपको ओरिएंटेशन ऑफ योर्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका मेरा बीइंग स्टूडेंट क्या होगा कि आपको जॉब मिले। वेरी अब जब ट्रू, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपने सब्जेक्ट का रट्टा लगा लिया, रट्टा लगा के आप कभी भी स्किल नहीं निकाल सकते। वेरी ट्रू। स्किल कब आएगा? जब आपका ओरिएंटेशन आया, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, देन लेटर ऑन आप डेफिनेटली जब आंसर्स कर रहे होंगे ना किसी भी इंटरव्यूअर को, तो एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा होगा कि हाँ इसको इन डेप्थ नॉलेज है, वेरी ट्रू, राइट। तो स्पेशलाइजेशन इज नॉट ब्लाइंड थिंग, आई वुड से स्पेशलाइजेशन इज समथिंग जो आपको बड़े आराम से 6 महीने स्पेंड करनी चाहिए, पहले सेमेस्टर पूरा डालना चाहिए, हर सब्जेक्ट को समझना चाहिए, उसके बाद अपना ओरिएंटेशन देना चाहिए टू द फर्दर कॉलेज। हम कहते हैं ना ठंडा करके खाना चाहिए, तो उसी तरीके से आप you बिल्कुल can say टेक यू कि शुड हाँ टेक ठंडा टाइम। मतलब, हाँ मतलब राइट, आपको कॉलेज को या अपने आप को पहले प्रिपेयर नहीं करना है कि मेरे को तो यही चाहिए, एंड इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेबल। कुछ Right. लोग आपको मिसगाइड करते हैं मार्केट में, मैंने देखा है कि वो बोलेंगे नहीं नहीं आप तो कॉमर्स वाले हो तो आप तो फाइनेंस में ही जाओगे, या आप तो BA वाले हो तो आपको तो HR ही मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैनेजमेंट इज टोटली ओपन फॉर एवरी फील्ड। मैं BA करके भी IT ले सकती हूँ, राइट, अगर मेरे अंदर स्किल्स हैं, तो ऐसा कहीं पे भी बैरियर नहीं लगाया है, राइट। तो वो मेरे को लगता है बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, एज यू सेड ठंडा करके खाना है, डेफिनेटली ठंडा करके ही खाना है, राइट। राइट। तो मैम बच्चों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि स्पेशलाइजेशन का महत्व बहुत बड़ा होने वाला है, और स्पेशलाइजेशन आप आराम से, मैम ने जो कहा अभी, कि बिल्कुल ठंडे दिमाग के हिसाब से आप चुन सकते हो और अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। और जब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशंस की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट की बात होती है, वो होती है आपके ट्रेड्स की। आपके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको डालनी ज़रूरी है ताकि आप मैनेजमेंट के फील्ड में अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा पाएं। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे? कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो कॉलेज के भरोसे होते हैं, या अब तो कॉलेज मिल गया, हमने एक अच्छा कॉलेज ले लिया, और वो उन ट्रेड्स पे काम ही नहीं करते जिन पे उन्हें खुद भी काम करना चाहिए। मैम आपका पॉइंट क्या है इस पे? पॉइंट इज वेरी क्लियर। बच्चे को लगता है कि विद इन 2 ईयर ही इज गोना चेंज हिज लाइफ, राइट,
बट जो आपने बोला कि उसको काम करना चाहिए, यस ही हैज टू डू सम वर्क। वो क्या सोच के आता है, उसके उसका मीनिंग होता है वाइल चूजिंग अ कॉलेज कि अच्छा कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ बिग गैप, दैट इज अ गैप एंड ए ब्रिज जो कॉलेज देता है, दिस हैज टू बी फिल्ड। यहाँ पे कॉलेज आपको प्रॉमिस करके लाता है कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छा पीडी कराएंगे, अच्छा इंटरव्यू स्किल्स का इंप्रूवमेंट देंगे, आपको इंग्लिश एनहांसमेंट कोर्सेज कराएंगे, मैनेजमेंट के स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑल कराएंगे, वो करा रहे हैं। उन्हीं टाइम पे आपने छुट्टी मार ली, व्हाट विल हैपन? थिंग्स विल नॉट गो विद इन नाइट टू यू ना। बच्चा क्या सोच के आता है, पेरेंट्स भी कई बार ये सोच लेते हैं कि अरे बस अच्छा कॉलेज मिल गया अब तो एमबीए में सब सब सॉर्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम उसका पास्ट जर्नी देखें, तो पास्ट जर्नी में हम एकेडमिक देख के उसको एडमिशन जरूर दे देते हैं कि एकेडमिक अच्छा है चलो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब उसका इंटरव्यू हो रहा होता है, जब बीडी दे रहा होता है बच्चा, दैन ओनली हमें क्लिक कर जाता है कि इसके ऊपर इतना पोर्शन ये वाला मेहनत करना है। अब उसमें ट्रेड वाली बात है कि बच्चा टाइम भी वेस्ट करता है, उसके पास अच्छा खासा टाइम होता है, उसने मई में एग्जाम दिया होता है ग्रेजुएशन का, उसके बाद ही और शी इज गोइंग टू जॉइन इन जुलाई और अगस्त, राइट? तो विद इन 2 और 3 मंथ्स वो अपना टाइम इस पे नहीं लगाता, वो कहता है यार अब तो मजे कर लेता हूँ, थोड़ा पार्टी कर लेता हूँ, थोड़ा घूम आता हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, राइट बट दैट इज द राइट टाइम टू कॉम्पीट विद दोज स्टूडेंट जो आने वाली क्लास में बैठने वाले हैं। राइट क्योंकि आपको नहीं पता उनके एकेडमिक तो स्ट्रांग है, बट दे आर साइलेंट किलर काइंड ऑफ। राइट वो अपने अंदर इतने सारे ट्रेट लेके बैठे हैं कि एक प्रेजेंटेशन आई, आप रोज उसको शायद टीज कर रहे होगे, इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, लेकिन वो ही जाके एक बम फोड़ देता है कि भैया देखो ये है मेरी प्रेजेंटेशन। तो वहां पे ये स्किल इंप्रूव करना वाई इट इज इम्पोर्टेंट। कॉलेज आपको हर लेवल पे हर कुछ दे रहा है, आपका स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश अनाउंसमेंट से लेके पीटी तक लेके जा रहा है, लेकिन उन क्लासेस को आप कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, राइट तो दिस इज वाइस वर्ड। समहाउ आपने क्या सोचा कि 100% ताली बजानी है ना, 2 हाथ चाहिए। If college is giving one hand to teach you everything, you also need to give second hand to us. That Right. only we make lab. Right. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर कॉलेज का हम देख के एडमिशन लेते हैं कि अच्छा ये पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे, चलो हो गया काम, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, तो आफ्टर 2 ईयर यू कांट क्वेश्चन टू अ कॉलेज राइट कि मेरे ट्रेड्स तो डेवलप ही नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए, आप खुद से क्वेश्चन पूछिए। सपोज बहुत छोटी सी चीज लेते हैं यहाँ पे, पीटी में स्टेजेस होते हैं, राइट? एकदम से मैं किसी को स्टेज पे खड़ा नहीं कर सकता, राइट तो पीटी के जब स्टेजेस की बात आई तो आपने 2 क्लास लेने के बाद बोला ये क्या इजारे पढ़ा रहे हैं हमको, तो है ना वॉज वर्क का डिफरेंस बता रहे हैं, तो हमने वो क्लासेस छोड़नी शुरू कर दी कि यार अच्छा आज क्या होगा, आज का सिलेबस ये बता रहा है तो हम नहीं लेंगे। वो जो कंसिस्टेंसी ऑफ थिंग है वो कहीं ना कहीं मर्ज होती है लास्ट में जाके, राइट तो लास्ट में आप लैक करते हो, जहां आप लैक करते हो ना वहीं पे आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो चीज बच्चे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके खुद के एफर्ट्स उसके ट्रेट में कैसे चेंज होंगे ये उसको भी नहीं पता चलेगा, राइट एंड ये 2 साल देखने के लिए टाइम होता है, 6 महीने समझने में निकल जाते हैं, 6 महीने उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा इंटर्नशिप के लिए डेडिकेटेड होता है। एंड आज के टाइम में इंटर्नशिप के लिए अगर अच्छी कंपनी आप टारगेट करना चाहते हो ना, तो वो प्लेसमेंट टाइप इंटरव्यू लेती है। प्लेसमेंट टाइप इंटरव्यू का मतलब है कि वो सब कुछ ही पूछने वाली है आपसे, तो आपको वेल प्रिपेयर्ड अभी हो जाना है। तो आपको लग रहा है 2 साल है, लेकिन आपके पास एक्चुअल में 8 से 10 ही महीने होते हैं टू प्रिपेयर योरसेल्फ, जिस पे आपको टाइम देना है, ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया चीज़ों के बारे में और हमारे स्टूडेंट समझ भी गए होंगे। और एक क्वेश्चन जो मैं लास्ट आज की चर्चा में लेना चाहूँगा वो हर पेरेंट का होता है, और हर पेरेंट हर स्टूडेंट इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछता है मुझसे, विच इज़ अबाउट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज की डेट में आप देख रहे हैं मैम, ये जो कोर्स हो चुका है MBA या फिर PGDM, इसकी फीस 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख 18 लाख 20 लाख तक जा रही है इंडिया में। तो मैम एक बच्चा, आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, एक बच्चा जो हमें देख रहा है या पेरेंट हमें देख रहे हैं, वो कैसे एक अच्छा ROI एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स से? ROI समथिंग लाइक जो आपने बोला कि हर किसी के दिमाग में है कि Right. ROI क्या होगा, कितना मैम मुझे मिल जाएगा प्लेसमेंट। तो मेरा पहला क्वेश्चन बच्चे से ही होता है कि आपका आपका अभी का जो ग्राफ है वो क्या कह रहा है। अभी के ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं उसको जज करती हूँ। सपोज एक बहुत एग्जांपल लेते हैं, 60% थ्रू आउट बचा है, 65, तो मैंने उसका ग्राफ देखा, उसके अकॉर्डिंग मैंने उससे पूछा आज की डेट में तुम गुड़गांव जैसे शहर में बैठे हो तो कितना प्लेसमेंट ले सकते हो। तो वो अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर चुका है, समझ लो। वो मुझसे बोलेगा 15,000 की नौकरी तो मुझे मिल जाएगी, तो आई एम जस्ट सरप्राइज। रीजन क्या है कि उसके पास गाइडेंस नहीं था, इसलिए उसने ऐसा सोचा। जबकि गुड़गांव जैसे शहर में 12वीं क्लास पास बच्चा भी आराम से 25-30 हजार उठा सकता है। तो वो ग्रेजुएट होने के बाद अगर ऐसा सोच रहा है, इट मीन्स कि उसको कहीं ना कहीं अपने बारे में नॉलेज नहीं थी। दूसरी चीज आती है कि ROI कैसे लेगा बच्चा। तो
आरओआई के लिए फर्स्ट जो वर्क है वो कॉलेज यही करता है कि आपकी जो क्वालिटीज हैं उनको याद दिलाया जाए कि आपके अंदर ही ये क्वालिटीज हैं, एंड आप ही वो बच्चे हो जो इस बोर्ड पे लगी हुई पिक्चर है ना, यही वो हो। आज ये हटेगा तब आपकी फोटो वहां आ जाएगी, बट उसके लिए आपको अपने ट्रेड्स को जान के उन पे काम करना है, रीवर्क करना है। वर्क आप कर चुके थे, रीवर्क करना है, उनको रीशार्प करना है। कहीं ना कहीं ये चीज बच्चा भूल चुका होता है, जिसमें कॉलेज का बड़ा रोल है। क्लास के अंदर 3 कैटेगरी होती है, एवरेज, बिलो एवरेज एंड टॉपर। सारे टॉपर नहीं होते हैं, वेरी ट्रू, राइट? तो यहाँ पे कॉलेज क्या करता है, स्पेशली आईबीएमआर क्या करता है, उनको कैटेगराइज करता है 1 2 3 लेवल, राइट? बिलो एवरेज, एवरेज और टॉपर को एक कैटेगरी में स्टार्टिंग डेज में उसको डिवाइड करके उन पे काम करेंगे और उनको एक चैलेंज देंगे। जो टॉपर है, मुझे पता है बीइंग फैकल्टी या बीइंग प्रोफेसर कि इस पे 2 क्लास कम लगेगी तो चलेगा, लेकिन जो नीचे 3rd नंबर पे है उसको 10 प्लस करनी ही पड़ेगी क्लास, और उसको एक चैलेंज दिया जाता है कि यू हैव टू जंप टू एवरेज कैटेगरी, जो बिलो एवरेज बैठा है। तो ये काम हम जब ग्राउंड स्टेज पे करते हैं तो हम आरओआई मैच करने की ऑन टेबल बात कर रहे होते हैं कि आरओआई तो बड़े आराम से मैच होगा फिर, क्योंकि हमारा जो बिलो एवरेज कैंडिडेट है, अगर मैं आज की उसकी स्किल देखती हूँ तो मैं बड़े आराम से उसको 4-5 का पैकेज निकाल के दे रही हूँ, बहुत आराम से, जबकि उसने कुछ नहीं किया, वो पॉलिश भी नहीं है। जैसे ही उसको थोड़ा सा पॉलिश किया, वो जंप करेगा एवरेज कैटेगरी में एंड देन टॉपर कैटेगरी में। सिमिलरली प्लेसमेंट डिवाइड होती है। तो एक चीज बच्चे को दिमाग में रखनी चाहिए कि कॉलेज जब आपको ले रहा है, कॉलेज ये नहीं बोल रहा है कि आप सब आ जाओ, सबका 20 लाख का प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल नहीं। कैटेगरी वाइज प्लेसमेंट होगा, एंड समहाउ दिस इज समथिंग जो हमने जितना बड़े, जैसे हम ट्रेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आप राजधानी में बैठे हैं, आप शताब्दी में बैठे हैं, वंदे भारत में बैठे हैं, तो सबका स्पीड के अकॉर्डिंग प्रोसेस चल रहा है। वैसे ही आप जितना दौड़ोगे, जितना भागोगे उसके पीछे, उतना ही अचीवमेंट आपके पास आने वाला है। ओके, तो आरओआई डिपेंड करता है आपके ऊपर, एफर्ट्स आपके, स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन कॉलेज कितने एफर्ट करता है उसके लिए स्टूडेंट 90% एफर्ट करेगा ना, तब कॉलेज उसको चीजें दे रहा है। बच्चा क्या सोच के बैठ जाता है, दिस इज अ रिक्रूटमेंट एजेंसी, व्हिच इज नॉट। रिक्रूटमेंट एजेंसीज नहीं है कॉलेज, ये चीज बच्चे को समझनी पड़ेगी। कॉलेज की कुछ चीजें हैं, अच्छे से अच्छा करिकुलम देगा, अच्छे से अच्छी कंपनी लेके आएगा, अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कराएगा, बट क्या आप वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं? दिस हैज टू बी देयर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप नर्सरी में एडमिशन लेने गए तो आप पीछे थे, पेरेंट्स आगे थे, राइट? कॉलेज, स्कूल, सॉरी स्कूल नॉट कॉलेज, डिसाइडेड बाय पेरेंट्स, बिठा के आ गए, बेटा यहाँ पढ़ना है, पढ़ लिए ना। ग्रेजुएशन के बाद नाउ यू हैव बिकम मैच्योर, यू आर आगे एंड पेरेंट्स आर पीछे। वो कहीं ना कहीं पॉइंट है कि पेरेंट्स हैव अ बिलीव इन यू, जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करने वाले हो, राइट? दैट वुड बी राइट। तो नाउ दे आर जस्ट फाइनेंशियल सपोर्टर, और उनको पता है कि अभी दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्टडी, इसके बाद तो कुछ नहीं आएगा। तो वो क्या बोलने वाले हैं आपसे, बेटा नर्सरी से अब तक पढ़ा रहे हैं, अभी बताओ क्या देने वाले हो आप? तो वहां पे पॉइंट, जितना बच्चे को लगता है कि आरओआई पे पापा बोल रहे हैं या ये बोल रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चे को ज्यादा सोचना है कि व्हाट डज इट मीन, आरओआई का मतलब होता क्या है, एंड दिस इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट व्हाट इज बीइंग डन बाय अ पेरेंट टू मी। और जहाँ तक मैं बात, इसमें आपने एक और पॉइंट जोड़ दिया कि आरओआई में ना उसका थ्रू आउट लाइफ की जर्नी का आरओआई आने वाला है। yes. और वो लास्ट पॉइंट पे एक्सपेक्ट सिर्फ एमबीए पीजन से करेगा तो वो शायद से गलत हो जाएगा। नहीं पॉसिबल। कहीं कहीं मैंने देखा है वरुण सर, कहीं कहीं आप नोट करेंगे, मेरे पास जब बच्चा आता है वो 20-22 साल का होता है, राइट? अभी वो इतना ज्यादा खराब हो चुका है तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 2 साल में आप उसको वही जादू की छड़ी अच्छा घुमा बना दें। दो जी, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं। आप 20 साल में नहीं बना पाए, आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं 2 साल में बना दूं उसे, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो वहां पे हमारे एफर्ट से ज्यादा हमें एक बैकग्राउंड एफर्ट चाहिए होता है जो पेरेंट्स का होता है। एंड आज के टाइम में आई मस्ट से, मतलब आई सैल्यूट टू द पेरेंट्स, बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इन चीजों को समझ रहे हैं, एंड समहाउ दे आर सपोर्टिंग कॉलेजेस। कैसे भी करके उनके बच्चे को एक लीग पे लाना है, तो वो कॉलेज अगर कोई बात भी कर रहा है ना उनसे कि आपके बच्चे ने ये प्रेजेंटेशन नहीं दिया, ये नहीं हुआ, तो दे आर कमिंग अप एंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द थिंग कि बेटा क्यों नहीं हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं हो रहा है। वो टाइम चले गए, डेज आर गॉन ना, कि जब वो नहीं जी मेरा प्यारा बच्चा है जी डांटना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आज के टाइम में। बच्चा जितना अवेयर है उससे ज्यादा अवेयर आज के टाइम में पेरेंट्स हो चुके हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पाया मैम कि, सॉरी टू कट यू हियर, कि जहाँ पे मैं समझ पाया कि एक कांस्टेंट एफर्ट होना जरूरी है, पेरेंट्स का भी, बच्चे का भी, और कॉलेज को करेगा तो आरओआई तो आपका निकल ही जाना है बहुत आराम से। अगर आप, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं उसको आज की ग्रोथ पे गुड़गांव जैसे शहर में 4-5 पे आंक रही हूँ,
तो 4-5 से ऊपर के लिए तो वो गुड़गांव आया है, Very लेकिन वो true. गोरखपुर और उधर नहीं बैठ के अपने कर ले Very true. एमबीए, वो क्यों Very, आ रहा है मेट्रो सिटी में very करते true. हुए? Very true. Very उसका रीजन है ना, उसको चाहिए कि मुझे 10 लाख का पैकेज मिले या कुछ भी मुझे अच्छा मिले, 20 लाख तक पहुंचूं मैं। उसके लिए वो एक अच्छा कॉलेज, अच्छी चीजें ढूंढ रहा है, तो तभी तो पहुंचेगा। True. नहीं तो वो True. वही कर ले 4-5 लाख में। True. अगर उसका बिगेस्ट पैकेज ड्रीम वही है कि हाईएस्ट पैकेज मुझे 4 लाख मिल जाए, बहुत है, तो वहीं जाओ भाई, यहाँ मत आओ, दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। तो मैम सभी क्वेश्चंस का जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया और अब जब सवाल आने वाले हैं आपके कैंपस के ऊपर, बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं जो गुरुग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं और आईबीएमआर का नाम आता ही आता है। मैम कौन कौन से प्रोग्राम बच्चे आपके यहाँ ले सकते हैं मैनेजमेंट में मास्टर्स लेवल पे? See, IBMR is a group of institutions. Right. So हमारे यहाँ पे MBA and PGDM दोनों Okay. कोर्सेज we do run. यहाँ पे जो MBA है and PGDM है, क्योंकि IBMR एक बिजनेस स्कूल है, दिस इज नॉट अ कॉलेज नॉट अ यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा सा हटके हमें कुछ करना है, जिसमें MBA के साथ में हमने इंडस्ट्री को, जो करिकुलम है इंडस्ट्री का, वो अडॉप्ट किया। दिस इज इंडस्ट्री सिनर्जाइज्ड MBA प्रोग्राम, ओके, जिसमें हमने MBA प्लस PGPM किया। प्लस पीजीपीएम दे रहे हैं आप? Yes. ओके, PGPM is something which is a unique course, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सर्टिफिकेशंस बहुत जो सारे हैं। कंपनीज डिमांड करती हैं, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। ओके, चाहे वो IIM सर्टिफिकेशन हो, चाहे वो कोई मतलब एक plain IIM MBA नहीं मिल रहा है यहाँ पे। एनीथिंग, यस, प्लेन MBA नहीं है। सिमिलरली जो हम PGDM की बात करेंगे, तो PGDM में मैंने बताया भी कि हमने अडॉप्ट किया, 4G टेक्नोलॉजी हमारी आ चुकी है, चैट जीपीटी, AI पे हम काम कर रहे हैं, तो PGDM हमारा 4.0 प्रोसेस हमने लॉन्च किया, जिसमें हमारा रूरल इमर्जन प्रोग्राम हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम है, देन फैमिली बिजनेस को बच्चे फॉलो करते हैं, गेमिफिकेशन पेडागोजी वी हैव अडॉप्टेड, जिसमें हम गेम्स के थ्रू, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में, नर्सरी स्कूल में टीचर डांस कर रही है, ये कर रही है, उनको सिखा रही है, तो वी हैव अडॉप्टेड दिस कि व्हाइल प्लेइंग चेस आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, व्हाइल प्लेइंग बैडमिंटन आपको बिजनेस सॉल्व करना है, तो जब आप खेल रहे हैं, खेल खेल में आप अपने कहीं ना कहीं पढ़ाई को खेलो और सीखो, राइट। एंड गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जो गवर्नमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट पे हम बात करेंगे, तो गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है, आपने देखा होगा। तो स्टार्टअप्स के लिए हमने सोचा कि हम बच्चों को एक क्लास, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज किया हमने, कि एक क्लास ही वो दे दे कि जिसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट वो लेके आए हमारे पास, ओके, एंड उनको अप्रूवल लेके आए फॉर अ स्टार्टअप पार्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो PGDM में हम लेके आए, दैट इज टोटल वर्टिकल PGDM एंड BYOD प्रोसेस वी हैव अडॉप्टेड, दैट इज ब्रिंग योर ओन डिवाइस। विदाउट लैपटॉप आप PGDM की क्लास की कल्पना भी नहीं कर सकते आज के टाइम में। उसका रीजन क्या है, जब आप कंपनी जाते हैं तो कोई आपको नहीं बोल रहा है कि बैठ के आप ये पेपर पेन से काम कीजिए, आपको पूरा का पूरा काम जो है वो लैपटॉप के थ्रू करना है। तो आपका क्लास भी लैपटॉप पे होगा, आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो भी लैपटॉप पे बनाएंगे, आप प्रेजेंटेशन देंगे तो भी लैपटॉप से देंगे, आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपका लैपटॉप के थ्रू हो रहा है। सो मेनी थिंग्स वी हैव अडॉप्टेड, एंड उसको हमने एक मर्ज करके तैयार किया है। तो दोनों प्रोग्राम में मिलने वाले हैं, बहुत प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत प्रोग्राम्स। मैम प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है और आपने डिजाइन भी अच्छा किया। इनफैक्ट मैंने कई कॉलेजेस का देखा है कि MBA सिंपल होता है, जैसे वहाँ पे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुड़गांव में, तो लोग सिर्फ वहीं का करिकुलम पढ़ाते हैं और वो डिग्री आपको मिल जाती है। बट आपने एड ऑन किया PGPM को ऐड करके कि जो भी मार्केट में नहीं है, पुराना सिलेबस है, वो आप नया पढ़ा पाए PGPM के माध्यम से। तो मैम प्रोग्राम अच्छा है। एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है इस साल का? सी एडमिशन प्रोसेस एज नेशनल लेवल जितने भी एग्जाम है, कैट, मैट, जैट, एनमैट, जितना भी स्नैप, IB सेट, जो भी सभी में एंट्रेंसेस बच्चा है, बैठ रहा है, ओके, राइट। लेकिन समहाउ बच्चे के पास एक चैलेंज आ गया कि नंबर स्कोर कम है जी, क्या होगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली डिजाइन किया कि हमने 50% रख दिया, 60% रख दिया कि ये एग्जाम का ये लेंगे, एंड उसके बाद यू आर एलिजिबल, कॉलेज का अपना एग्जाम है जिसका नाम है IBMR ICAT एग्जाम, ओके ओके, ICAT, राइट। तो उसमें आप बैठिए, उसमें आपका पूरा प्रोसेस होगा, इंटरव्यू, टेस्ट, उसके थ्रू पूरा प्रोसेस जाएगा, उसके बाद ही आप एडमिशन में जा सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्प सा प्रोसेस है, जिसमें बच्चे को मायूस होने की जरूरत नहीं है मुझसे, क्योंकि बच्चा ही सोच के बैठ जाता है यार चलो एक साल वेस्ट करूंगा, अगले साल देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक अपनी कैपेबिलिटी समझनी चाहिए, उसका रीजन क्या है इसको समझिए। वरुण, सपोज मेरा आज कैट का एग्जाम था, बारिश हो गई, तबियत खराब है, उतना अच्छा मेरा कहीं ना कहीं इनपुट नहीं रहा तो आउटपुट भी नहीं आया, तो बच्चा मायूस होकर एक साल खराब करता है, वो बेकार है। हाँ, बेटर नॉट टू वेस्ट 1 ईयर। कॉलेज का सेपरेट एग्जाम है, आप आराम से बैठिए, अपनी कैपेबिलिटीज को इंटरव्यूज में बताइए, और आप सिलेक्शन के लिए आगे आ सकते हैं। इजी है। मैम सिलेक्शन तो हो गया, प्रोग्राम भी अच्छा है, आपने बताया कि खुद भी आपका एंट्रेंस है जो बच्चे दे सकते हैं।
मैम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीस क्या रहने वाली है दोनों प्रोग्राम्स के लिए? अभी हम थोड़ी देर पहले आरओआई बात कर रहे Right. थे, तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट है, 10 लाख 20 लाख का फीस जा रहा है, तो फीस बहुत नॉमिनल रखा गया है, क्योंकि अगर हम फीस को और आरओआई को मैच करना चाहते हैं तो हमें फीस भी ज्यादा नहीं रखनी है। तो हमारा फीस है 6,60,000 फॉर एमबीए कोर्स, 6.60. यस, ओके इंक्लूसिव ऑल द थिंग्स, जिसमें फॉरेन टूर भी आपका इंक्लूसिव रहता है, ओके। राइट? और मैम कहाँ का रहेगा फॉरेन टूर? साउथ ईस्ट कंट्रीज, साउथ ईस्ट कंट्रीज like Malaysia, Philippines, Okay. these are the countries. And for PGDM it is 8.40, 8.40, 8,40,000. 8,40,000, and इस फीस में आपका 21 डेज का दुबई का ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम है, 21 days global immersion program. राइट? एंड रूरल इमर्जन प्रोग्राम है फॉर अ मंथ, Okay. एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो इसी फीस में आपके इंक्लूसिव है। नो एडिशनल चार्जेस स्टूडेंट हैज टू पे। Okay. तो आरओआई मैच हो जाएगा ना अभी? राइट। मैम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, दर्शक हमें देख रहे हैं, मैम कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन आपके यहाँ से प्लान कर सकते हैं? 9 specializations they are offering, and PGDM में it is open, but MBA में no specialization हमारे पास है। These are HR, IT, IB, marketing, finance, production and operation management, then public policy management and agribusiness management. Okay. Right? Agribusiness something जो आज के टाइम में डिमांड में है। Right. एंड सिमिलरली अगर हम PGDM में जंप करते हैं तो आज के टाइम में जो डिमांड आ रही है, these are entrepreneurship management, right? Then family business management, ई बिजनेस आ गया है मार्केट में, उसके डिमांड चल रही है, स्टॉक मार्केट पे डिमांड आ गई है। तो ये कुछ एड ऑन है 9 के साथ में, 9 तो वो रहेंगे ही, इसके साथ में हमने ये भी ऐड किए हैं। एंड पीजीडीएम के जो स्पेशलाइजेशन है, दीज आर नॉट प्लेन स्पेशलाइजेशन, दीज वुड बी लाइक फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, ओह, बिजनेस टेक का आप इसमें मर्ज एंड कर रहे बिजनेस हो। एनालिटिक्स व्हिच इज वन ऑफ देम। तो बिजनेस एनालिटिक्स हम प्लेन नहीं ले रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स 4.0 में भी है एंटर। ओके तो जितना भी प्रोसेस होगा पीजीडीएम में वो टेक से रिलेटेड होगा, ओके। दैट इज पीजीडीएम 4.0 का पार्ट है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आप सभी लोगों को। बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अब हम आ गए हैं। छवि मैम ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत लंबी वीडियो ही बनी है ये वाली। तो मैम लास्ट जो क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, एक सलाह हम आपसे लेना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने जिस तरीके से सवालों का जवाब दिया वो दिख भी रहा है। मैम एक एडवाइस जो 2025 में बच्चे को कामयाब बना सकती है वो क्या होगी? बहुत ही छोटी सी चीज है कि मेहनत करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। Right. जो हम गिव अप करके बैठ जाते हैं कि मतलब कैसे होगा, वो ऐसा नहीं है। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया है कि आपकी तबीयत खराब है, ठीक है ना, हो गया, बच्चा घबरा जाता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जॉब्स एम्पल है, मार्केट ओपन है, इवन स्प्रेड हो रही है, बढ़ रही है। तो आप जैसे बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कम अप विद द ज़ील, अपना एक लेवल अप करके लेके आइए, एंड मार्केट इज ओपन फॉर यू। ऑल द बेस्ट। तो आज की वीडियो में मैंने और छवि मैम ने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया और शायद से हमने आपको मोटिवेट भी किया है 2025 के लिए। और बिल्कुल मैम ने बिल्कुल सही कहा, सुपर मोटिवेशन के साथ, सुपर पॉजिटिविटी के साथ आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, तभी आप बेहतरीन मुकाम पे पहुंच पाएंगे। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आप तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आ पाए हैं और आपके सभी डाउट्स हम क्लियर कर पाए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो दिल मायूस ना कीजिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं, साथ ही साथ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बेस्ट ऑफ लक।